किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, ये आप छोटे छोटे दो खेत देख रहे होगे हमारे, क्योंकि सामने जो आप देख रहे हो यह पक्की रोड है और ये हमारी बाग की ज़मीन है, सख्त ज़मीन है। किसान भाइयों, मैं सख्त ज़मीन पर इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि इस ज़मीन की ऐसी स्थिति है, अगर खेत अच्छा लग जा तो इससे ज़्यादा पैदावार कोई दे नहीं सकते और कम लागत में। और किसान भाइयों, अगर खेत एक बार बिगड़ जा तो इससे कम भी पैदावार कोई सी ज़मीन नहीं देती। किसान भाइयों, बस थोड़ी सी सूझबूझ रखनी पड़ती है। एक तो इसमें सूखे की बुआई बिल्कुल भी ना करो, सख्त ज़मीन है, धनकट टाइप की ज़मीन है। और एक कभी भी लेट बुआई ना करे गेहूं के बाद। किसान भाइयों देखो, इसमें जो है मैंने इसमें इस तरफ मुड्ढा था, दूसरी साल का गन्ना था और इस तरफ बोर्ड था। किसान भाइयों, बोर्ड की भी मैंने गेहूं के बाद इसकी बुआई करी थी, तो जो खेत था वो कुजम रहेगा था। 47 कुंटल पर बीघे की पैदावार हुई थी। फिर किसान भाइयों, मैंने ये खेत उजाड़ के इसमें भी गेहूं बो दिए थे और इसमें भी गेहूं बो दी थी। और गेहूं बोने के बाद मैंने फिर इस खेत की पड़े करी, दोनों खेतों की पड़े करी। और पड़े करने के बाद मैंने फिर दोबारा जो है गन्ने की बुआई करी। और जब मैंने गन्ने की बुआई करी थी किसान भाइयों, जमीन जो है ये कह देना बिल्कुल बताऊ नहीं आ रही थी, थोड़ी सी नरमाई थी। अगर मैं उसमें दोपहर उतार देता तो इसकी सारी नमी चली जाती। ऐसी स्थिति इस मिट्टी की रहती है, अगर हम थोड़ा सा भी इंतजार करते हैं तो जो है नमी खत्म हो जा। तो मैंने ऐसे ही 2 बार टिलर निकाला, फिर रोटरी निकलवाई 2 बार, और फिर अच्छी तरह से मड़ा लगा के मैंने आल दाब के फिर बीज ला के इसे बो दिया था मैंने। और इन 2 टुकड़ों में भी मुझे जो है 2 दिन लग गए थे बोने में। एक दिन बीज पड़ा, अगले दिन मैंने इसकी बुआई करी। और किसान भाइयों देखो, परमात्मा ने जो है खेत बहुत अच्छा कर दिया, जमाव भी बाड़ा अच्छा आ रहा। देखो आप सामने देख रहे होगे, आप ये मानो 60 से 70% गन्ना जो है खेत में जम रहा है। थोड़ा चढ़मा बुआई करी थी, 26 इंच पे मैंने इस खेत की बुआई कर रखी है। और किसान भाइयों, मैंने इसकी जो है कोर देने का कार्य मैंने रात्रि के समय करा था और जल्दी कर दिया था। 20-25 दिन के अंदर ही अंदर मैंने इसमें पानी दे दिया था, कोर जल्दी दी थी, क्योंकि धनकट ज़मीन में आल भाग जाती है। फिर इसकी खुदाई करवाई और फिर पानी दिया। पानी देने के बाद मैंने अब जो है इसमें मिट्टी चढ़वा दी। अब जा कम से भी कम देखो किसान भाइयों, अब जा 5 दिन 6 दिन इसमें मैं धूप लगवा गया अच्छी तरह से। 3-4 दिन इसमें मिट्टी चढ़ोगी हो रही है। फिर किसान भाइयों मैं इसमें पानी दे दूंगा। मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा, अगर चाहे तो मैं पानी देने से पहले इसमें पेंडामेथ्रिन की स्प्रे कर दूंगा, जिससे कि खरपतवार ना जमे। अगर या फिर इसमें 2 पानी देने के बाद जब मैं स्प्रे करूँगा 240 अल्ट्राजीन और मैट्री की, जो छोटा छोटा खरपतवार होगा वो बेल बाल सब खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं रहने का। और वो आखिर तक खेत जो है कोरा का कोरा ही पड़ा रहेगा। मैं धोरे से वीडियो बना रहा, इधर देखो आप, ये धोरा है, ये भी काफ़ी अच्छा जमका रहा और खेत भी सारा भरा पड़ा। देखो किसान भाइयों, ये देखो कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। सख्त ज़मीन में ऐसा जमाव हो जाना बहुत ही मायने रखता है। और मैं पहले ही कह देता हूँ किसान भाइयों, इसमें 60 कुंटल से ऊपर ऊपर की पैदावार होगी ज़रूर। क्योंकि जब खेत की कुजम स्थिति थी और खेत बिगड़ा था, जब 47 कुंटल निकल गए, और आपका तो खेत भरा पड़ा। 60 65 70 तक मैं ले जाऊंगा अपनी पैदावार। और गेहूं के बाद की कटिंग के बाद अगर इतनी हो जाए तो उसे मान लो बहुत ही अच्छी है। और देखो थोड़ी सी और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर पानी टूट गया था किसी भाई बंधु का, कोई बात नहीं, इतना इतना तो होता रहता है। किसान भाइयों देखो, आप देखो तो सही एक बार कितनी अच्छी कंडीशन हो रही खेत की। भाई मैं तो इस खेत से बड़ा खुश हूँ आपके। और इसी भय में भाई खेत में जो है कुजम की स्थिति ना हो, इन्हीं बातों को देखते हुए किसान भाइयों मैंने थोड़ा सा बीज गाड़ा बना दिया था। बीज जो है मैंने संचय कर लिया था, थोड़ा रोक लिया था। और दिखाता हूँ मैं किसान भाइयों, यहाँ पे जो है एक कोने से मैं अलग ही मैंने ये कुछ कंची साट रखी। और इन्हें जो है बाद में जो है मैं जहाँ भी मुझे कमी दिखेगी मैं इन्हें आपके पानी पर बो दूंगा। हालांकि कुछ की कोशिश तो मैंने आपकी करी थी, एक उस कोने में करी थी, एक इस कोने में करी थी, और यह समस्या मेरी हल हो गई थी। बहुत ही अच्छी समस्या हल हुई थी मेरी। और ये भी एक तरीका है, अगर इसका बोर्ड में रिजल्ट ना मिले तो मुड्ढे में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे ये दूरी आप ये देखो, कम से कम 2 मीटर की दूरी मानो या 1.5 मीटर की दूरी मानो, ये सामने ये खली पड़ा देखो ये सामने। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर जो है मैं लेके एक मजदूर को अपने साथ सारे खेत में छांट दूंगा। एक इधर बना रखा मैंने बीज गाड़ा और एक उस साइड में बना रखा। और इस तरह मैं अपने इस खेत को भर लूंगा अच्छी तरह से। और मैं पैदावार आपके साल भी अच्छी लेने की कोशिश करूँगा। पैदावार ही डिपेंड करती है किसान के लिए। कम से कम 80 का तो औसत आना ही चाहिए किसान भाइयों। अगर इससे कम आता है तो किसान को नुकसान है गन्ने की खेती करने में। 80 कुंटल की पैदावार हो जाए तो 2-3 साल के अगर औसत 80 का पड़ जाए तो बहुत अच्छा है।
देखो किसान भाइयों, वैसे मैं छोटी छोटी फसलें लेता रहता हूँ, जैसे गेहूँ, सरसों और ये आपका लहसुन, प्याज, इनकी ये भी फसलें करता रहता हूँ। देखो किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा जमाव पड़ रहा, मैं इस खेत से बहुत खुश हूँ। जय किसान।